की रचना महान विद्वान एवं परम शिव भक्त लंका के राजा रावण के द्वारा रचा गया है। और रावण अपने घर वापस लंका में भगवान शिव को ले जाना चाहता था। रावण के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार था, बहुत ज़्यादा घमंड था, इसलिए उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया और लंका में ले जाने की इच्छा से कैलाश पर्वत को ले जाने लगा। तभी भगवान ने उसके अहंकार को दबाना चाहा और अपने अंगूठे से तनिक पर्वत को दबाया। कैलाश फिर जहाँ था वहीं पर स्थित हो गया। गाई थी जो स्तुति कही थी, उसी का नाम शिव तांडव स्तोत्रम हुआ। वही स्तोत्र आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस स्तोत्र को प्रदोष काल में यानी शाम के समय प्रदोष तिथि में जो कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा, निष्ठा तथा भक्ति के साथ में पढ़ता है या सुनता है तो निश्चय ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा उसके घर में दसों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। यही शिव तांडव स्तोत्रम भक्ति भाव से हम और आप मिलकर के गाएंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे, यानी हिंदी अर्थ के सहित हम आपको शिव तांडव स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जटाटवी गलज्ज्वलत् प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनादवट डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल्लवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगट 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि कचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुनत् फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रदीप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत्व गुत्तरीय मे दुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूनि धोरणी विदूसरांग्रि पीठभू भुजंगराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रति मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धुर्धर स्फुरत् कुहु निशीथि नैतम प्रबद्ध बंधु कंदर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियं जगत् धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छट विडंबि कंठ कंडली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजंभ्रणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे जयत्वदद्भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्फुरत् ध्वजत्रिनिर्गमत् कराल भाल हव्यवाट् धिमित् 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 धनं मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दृशद्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मुक्ति कसृजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुरद्धि पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो सम प्रवर्तयन् कदा सदा शिवं भजम् कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहं निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब बोलि मल्लिका निगुम्ब निर्भवक्षरन् दुष्निकाम मनोहरम तनोतु नो मनोमुदम विनोदिनी महानिशम परिस्रज परम पदम जगद्विदश्च जाचयम प्रचंड वाडवानल प्रशास शुभा प्रचारिणी महाष्ट सिद्धिकामिनी जनावहूत कल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिकध्वनि शिवेति मंत्रभूषणो जगज्जायता जायताम्
इमं हि नित्यमेव मुक्तमोत्तमं समं पठन् स्मरन् बुरन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो शुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं निहदेहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्गयुक्तं लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। श्री रावण विरचितं शिवतांडवस्तोत्रं सदा शिवार्पणमस्तु। शिव तांडव स्तोत्रम का अर्थ सघन जटा मंडल रूप में वन में प्रवाहित होकर श्री गंगा जी की धाराएं जिन शिव जी के पवित्र कंठ प्रदेश को प्रक्षालित यानी धोती है और जिनके गले में लंबे लंबे बड़े बड़े सर्पों की मालाएं लटकती रहती है तथा जो शिवजी डमरू को डम डम बजा करके प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं वे शिवजी हमारा कल्याण करें। अति गंभीर कटाह रूप जटाओं में अति वेग से विलास पूर्वक भ्रमण करती हुई देव नदी गंगा की चंचल लहरें जिन शिव जी के शीश पर लहरा रही है तथा जिनके मस्तक में अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धड़क करके प्रज्वलित हो रही है, ऐसे बाल चंद्रमा से विभूषित मस्तक वाले शिव जी में मेरा प्रेम अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। पर्वतराज सुता के विलासमय रमणीय कटाक्षों से परम आनंदित चित्त वाले महेश्वर तथा जिनकी कृपा दृष्टि से भक्तों की बड़ी से बड़ी विपत्तियां तथा संकट दूर हो जाते हैं, ऐसे दिगंबर शिव जी की आराधना में मेरा चित्त आनंदित हो। जटाओं में लिपटे सर्प के फण के मणियों के प्रकाशमान पीले प्रभा समूह रूप केसर कांति से दिशा बंधुओं के मुख मंडल को चमकाने वाले मत वाले गजासुर के चर्म रूप उपरने से विभूषित प्राणियों की रक्षा करने वाले शिवजी में मेरा मन विनोद को प्राप्त हो। इंद्रादि समस्त देवताओं के सिर से सुसज्जित पुष्पों की धूल राशि से धूसरित पाद पृष्ठ वाले सर्प राजों की मालाओं से विभूषित जटा वाले प्रभु हमें चिरकाल के लिए बहुत सारा वैभव तथा संपदा हमें प्रदान करे। इंद्रादि देवताओं का गर्व नाश करते हुए जिन शिवजी ने अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया, वे अमृत किरणों वाले चंद्रमा की कांति तथा गंगा जी की सुशोभित जटा वाले तेज रूप नर मुंडधारी शिवजी हमको अक्षय संपत्ति दे। जलती हुई अपने मस्तक की भयंकर ज्वाला से प्रचंड कामदेव को भस्म करने वाले तथा पर्वत राजसुता के स्तन के अग्रभाग पर विविध भांति की चित्रकारी करने में अति चतुर त्रिलोचन में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघों की घटाओं में परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के घने अंधकार की तरह अति गूढ़ कंठ वाले देव नदी गंगा को धारण करने वाले जगत चर्म से सुशोभित बालचंद्र की कलाओं के बोझ से विनम जगत के बोझ को धारण करने वाले शिव जी हमको सब प्रकार की संपत्ति तथा वैभव प्रदान करे। फूले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित कंठ की शोभा से उद्भासित कंधे वाले कामदेव तथा त्रिपुरासुर के विनाशक संसार के दुखों को काटने वाले दक्ष यज्ञ विध्वंसक गजासुरहंता अंधकासुर नाशक और मृत्यु के नष्ट करने वाले श्री शिव जी का मैं सदा भजन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। कल्याणमय नाश न होने वाली समस्त कलाओं की कलियों से बहते हुए रस की मधुरता का आस्वादन करने में भ्रमर रूप कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरासुर विनाशक संसार दुखारी दक्ष यज्ञ विध्वंसक गजासुर तथा अंधकासुर को मारने वाले और यमराज के भी यमराज श्री शिव जी का मैं सदा स्मरण करता हूँ, भजन करता हूँ, नमन करता हूँ। अत्यंत शीघ्र वेग पूर्वक भ्रमण करते हुए सर्पों के फुंकार छोड़ने में क्रमशः ललाट में बड़ी हुई प्रचंड अग्नि वाले मृदंग की धिम धिम मंगलकारी उधा ध्वनि के क्रमारोह से चंड तांडव नृत्य में लीन होने वाले शिव जी सब भांति से सुशोभित हो रहे हैं।
कड़े पत्थर और कोमल विचित्र शैया में सर्प और मोतियों की मालाओं में, मिट्टी के टुकड़ों और बहुमूल्य रत्नों में, शत्रु और मित्र में, तिनके और कमल लोचनियों में, प्रजा और महाराज अधिकारी राजाओं के समान दृष्टि रखते हुए कब मैं शिव जी का भजन करूंगा? कब मैं श्री गंगा जी के कछार कुंज में निवास करता हुआ निष्कपटी होकर सिर पर अंजलि धारण किए हुए चंचल नेत्रों वाली ललनाओं में परम सुंदरी पार्वती जी के मस्तक में अंकित शिव मंत्र उच्चारण करते हुए परम सुख को और सौभाग्य को प्राप्त करूंगा? देवांगनाओं के सिर में गूथे पुष्पों की मालाओं के झड़ते हुए सुगंधमय पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। प्रचंड वाडवा नल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अणिमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देव कन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव जी मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट करके विजय पाएं। इस परम उत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य प्रति मुक्त कंठ से पढ़ने से या श्रवण करने से, सुनने से संतति, धन, वैभव और अष्ट लक्ष्मी वगैरह से पूर्ण हरि और गुरु में भक्ति बनी रहती है, जिसकी दूसरी गति नहीं होती, शिव की ही शरण होती है। जब भी शिव पूजन किया जाए या प्रदोष काल में प्रदोष तिथि में शिव पूजन के अंत में इस रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र का गान करता है या श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, इससे घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है, यानी लक्ष्मी का स्थायी निवास हमारे घर में होने लगता है। रथ, गज, घोड़े से सर्वदा युक्त और सभी प्रकार की समृद्धियों से परिपूर्ण हमारा घर धन, वैभव आदि वस्तुओं से सदा भरा पूरा रहता है तथा हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की कमी नहीं आती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार हम शिव तांडव स्तोत्र जो कि रावण के द्वारा रचित किया गया है, इसको भगवान भोलेनाथ को समर्पण करते हैं। बोलिए महाकाल राजा की जय, भोलेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आप सभी भक्त इस दिव्य और ज्ञानमयी स्तोत्र को प्रतिदिन सुने तथा अन्य लोगों को भी सुनाए, जिससे निश्चय ही आपके घर के दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा सभी दूर हो जाएंगे और आपके घर में जो भी संकट है, कष्ट है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान भोले बाबा अत्यंत भंडारी है और परम भोले हैं। यदि आप श्रद्धा भक्ति के साथ में उनका स्तवन करेंगे, उनका नमस्कार करेंगे, उनका यह स्तोत्र का गान करेंगे या श्रवण करेंगे, तो निश्चय ही आप मानिएगा कि आपके घर में सभी प्रकार का वैभव, सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में बाबा भोलेनाथ का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप सभी को प्राप्त होते रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।